खातिरा ने हैरत से उसे जाते देखा, फिर सर झटकते हुए किचन से निकली और दरवाज़ा बंद करके वापस अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गई। क्या हुआ? ऐसे तूफान बने क्या घर में दाखिल हो रहे हो? अपने कमरे से निकलते मिकाल ने हैरत से गाजान को देखते हुए पूछा, जो उजरत में दिखाई दे रहा था। जुल्करनैन कहाँ है? गाजान के सर्द लहजे में पूछे जाने वाले सवाल पर मिकाल ठिठक सा गया। थोड़ी देर पहले ही वापस गया है। क्यों? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि जुल्फ़िकार पैलेस पर आने वाली हर मुसीबत के पीछे जुल्करनैन और उसकी माँ है। वो कहता हुआ अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मिकाल भी उसके पीछे चल दिया। गहजान के इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। कमरे में दाखिल होकर उसने मोबाइल की तलाश में नज़रें दौड़ाई ताकि खातिरा की कॉल्स चेक कर सके। आखिर बताओगे हुआ क्या है? मिकाल ने जज होते हुए पूछा, जबकि गाजा ने उसे नज़रअंदाज करते हुए साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाया और खातिरा की कॉल्स चेक करने लगा। गुज़िश्ता हफ्ते में एक बार भी खातिरा की कॉल उसे मौसूल नहीं हुई थी। कॉल लॉग में कहीं उसका नंबर मौजूद तक नहीं था। खातिरा मुझसे रब्ता करने की कोशिश कर रही थी और मेरा नंबर बन जा रहा था। गाजा दांत पीसते हुए बोला। तो इसमें जुल्करनैन का क्या कसूर? मिकाल ने आंखें घुमाई। मेरा नंबर बंद नहीं था और कॉल लॉग में भी खातिरा की कॉल मौजूद नहीं है। यकीनन वो चाहता था खातिरा मुझसे राब्ता ना कर सके। उफ गाजी, बस कर दो। गाजान की बात पर मिकाल के माथे पर बल पड़ गए। मैं बस कर दूं? हाँ, तुमने कुछ नहीं खोया ना, इसलिए कह सकते हो बस कर दो। लेकिन मैं साबित करके रहूंगा कि इस सब के पीछे जुल्करनैन का हाथ है। गाजान कहता हुआ फौरन वहां से निकलता चला गया। मिकाल ने बेबसी से अपने सर पर हाथ फेरा। कुछ तो है जो हमारी नज़रों से ओझल है, पर क्या? कहीं गाजान ठीक तो नहीं कह रहा? सोचते हुए वो एकदम से गायब हो गया। कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। वही एक कोने में किताब हाथ में लिए मंतर पढ़ती अपने सामने मौजूद बकरी के बच्चे को देखने लगी, जो रस्सियों में जकड़ा हुआ था। वक्त आ गया है, अपने मालिक के लिए कुर्बान हो जाओ। किताब एक तरफ रखते हुए जोजेल ने खंजर हाथ में थामा और उसकी गर्दन पर फेरने के लिए हाथ ऊपर उठाए ही थे कि अचानक उन्हें अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हाथ नीचे करते हुए वो पीछे मुड़ी, जहाँ वो चेहरे पर पुरस्कार मुस्कुराहट सजाया उन्हें देख रहा था। मैडम जोजेल, आज फिर आपको अपनी खुशी में शामिल करने आया हूँ, कहता हुआ वो उनके करीब आया और बकरी के बच्चे के सर पर नरमी से हाथ फेरने लगा। जीत के नशे में मदहोश मत हो। रुबाब को मारकर तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज नहीं तो कल गाजान तुम तक पहुंच जाएगा। वो उसकी आग रंग आंखों में झांकते हुए जताकर बोली। जब तक वो मुझ तक पहुंचेगा, रुबाब जुल्फ़िकार की तरह खातिरा गर्देजी को भी खो चुका होगा, और तब उसकी हालत सोए हुए शेर की तरह नहीं, हारे हुए जुआरी की तरह होगी। नरमी से बकरी के बच्चे को सहलाते हुए उसका हाथ उसकी गर्दन तक आ गया था। आग रंग आंखों में अपनी जीत की चमक थी। बंदा खुश पर खुशी फहमी में ना हो बंदा खुश हो पर खुशफहमी में ना हो, जोजेल ने इस्तेज़ाई अंदाज में कहा कि तभी एक दिलखराश चीख कमरे में गूंज उठी। जोजेल ने उसके हाथ की तरफ देखा, जो बेदर्दी से बकरी के बच्चे की गर्दन मरोड़ चुका था। ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से चिल्ला उठी। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, गाजान की गर्दन मेरे हाथों में होगी। जोजेल एंथोनी अपनी सुर्ख होती आंखों से उसे देखता हुआ हवा के झोंके की तरह वहां से गायब हो गया था। जोजेल ने गम और गुस्से से बकरी के बच्चे को देखा, जो अब उनके किसी काम का नहीं रहा था। बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। आज गाजान इधर आए थे। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हुए वो मिशत से बोली, जो नमाज पढ़ने के बाद अब अपने कमरे से बाहर निकल रही थी। अच्छा, कुछ बताया अम्मी का इंतकाल कैसे हुआ? कहते वो डाइनिंग टेबल की तरफ आई और कुर्सी खिसका कर बैठ गई। हाँ, हार्ट अटैक हुआ था। ओह अल्लाह, अब उनके घर वालों को सब्र दे, आमीन। खातिरा उनके सामने बैठते हुए बोली और चावलों की प्लेट उठाकर मिशत के आगे रखी। सामान ले आई तुम? जी ले आई, रास्ते में रहबान भी मिल गए थे, खातिरा सरसरी से अंदाज में बोली, जबकि मिशत मुस्कुराकर उसे देखने लगी। वैसे रहबान काफ़ी अच्छा लड़का है, जॉब भी काफ़ी अच्छी है। हाँ। प्लेट से नज़रें उठाए बगैर उसने बिना सोचे समझे मिशत की बात की तायीद की। मिशत की मुस्कुराहट कुछ और गहरी हुई। वैसे पिछले एक हफ्ते में आप 3 बार उनके घर के चक्कर लगा चुकी है, और कल भी आप उनके घर गई थी। अब की बार चेहरा उठाकर खातिरा ने सवालिया नज़रों से मिशत को देखा। वैसे ही अब यहाँ रहना ही है तो पड़ोसी से मिलना मिलाना भी तो रखना पड़ेगा, मिशत टालने वाले अंदाज में कहती प्लेट पर झुक गई। खातिरा ने भवें सुकेड़ कर उनकी इस अंदाज को देखा, फिर सर झटकती वापस खाने की तरफ मुतवज्जा हो गई। फिर वक्त वो किसी किस्म की उलझनों में नहीं पड़ना चाहती थी।
सुर्ख मशरूब हाथ में लिए वो सोफे पर बैठी गुस्से से अपने सामने खड़े शख्स को घूर रही थी, जो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाया उसके गुस्से को मजीद हवा दे रहा था। तुमने खाला को मार दिया जबकि हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। ओह डार्लिंग, इस बात को गुजरे एक हफ्ता हो गया। तुम बिला वजह जज्बाती हो रही हो। वैसे भी मैं कुछ भी करूं तुम्हें सिर्फ गाजान से मतलब होना चाहिए। उसने कहते हुए कांता के चेहरे पर आती जुल्फों को छुआ, जिस पर कांता ने नागवारी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। तुम भी बस खातिरा से ही मतलब रखो और मेरे और गाजान के बीच से कहीं दूर ले जाओ। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जल्द ही अपनी महबूबा को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, ताकि इस बार माजी जैसी गलतियां ना हो। मगर इससे पहले बात अधूरी छोड़ता वो कांता के करीब हुआ। आग रंग आंखों में अजीब सी चमक थी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? कांता को अपने इर्द गिर्द खतरे का एहसास होने लगा। सामने मौजूद जिनके इरादे उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। दिमाग तो ठीक है, बस नीयत खराब हो रही है, वो कहता हुआ उसे अपने हिसार में ले चुका था। जी। अंधेरे कमरे में आंखों पर दाएं बाजू रखे खातिरा पुरसुकून अंदाज में सो रही थी। आज उसे काफ़ी थकन महसूस हो रही थी, जिसके बाद वो जल्द अपने कमरे में चली आई थी। और अब वो काफ़ी गहरी नींद में थी कि अचानक उसके माथे पर बल पड़ने लगे। कानों में पड़ने वाले शोर ने उसकी नींद में खलल डाल दिया था। उफ, इतनी रात को कौन है? आंखों पर से बाजू हटाकर उसने सर थोड़ा ऊंचा करके साइड टेबल पर रखा मोबाइल देखा, जो मुसलसल बजे जा रहा था। यकीनन गाजी होंगे, उनके सिवा और हो भी कौन सकता है? नींद से बोझिल आवाज में कहती वो उठ बैठी। हाथ बढ़ाकर साइड टेबल पर रखा मोबाइल उठाकर अपने सामने किया था कि उसकी स्क्रीन पर चकमकाते भयानक चेहरे को देखकर एक फलक शगाफ चीख उसके हलक से निकली। मोबाइल हाथ से छूटकर फर्श पर जा गिरा। वो फौरन बेड से उतरकर कमरे से बाहर निकली। माँ 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 चिल्लाते हुए सीढ़ियाँ उतर रही थी कि तभी मशहद बालों को जूड़े की शक्ल में लपेटते हुए कमरे से बाहर आई। क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो? मामा मामा, वो मेरा मोबाइल, उस पर कॉल कॉल आ रही थी। मशहद के हाथ थाम कर आंसू बहाती वो टूटे फूटे लफ्जों में बोली। खातिरा, तुम मुझे परेशान कर रही हो, आखिर हुआ क्या है? ठीक से बताओ। मशहद के बात माथे पर बल पड़े। उस दिन के बाद से आज फिर खातिरा की ये हालत उन्हें तशवीश में मुब्तला कर रही थी। ऊपर से वो डॉक्टर के पास जाने के लिए भी तैयार नहीं थी। मामा, मैं सो रही थी कि मेरा मोबाइल बजने लगा। मैंने टेबल से उठाकर देखा तो स्क्रीन पर बहुत बहुत खौफनाक औरत की तस्वीर थी। उसने हिचकियाँ लेते हुए बताया। मशहद उसे देख कर रह गई। खातिरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। मैं सच कह रही हूँ मामा, बस बहुत हो गया। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगी और कल हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अब ये मेरा आखिरी फैसला है। वो दो टोक अंदाज में कहती वो किचन की तरफ बढ़ी और खातिरा के लिए गिलास में पानी निकालने लगी, जबकि लिविंग रूम में खड़ी खातिरा के आंसू के साथ साथ हिचकियाँ भी थम चुकी थी। वो बेयकीनी से माँ को देख रही थी, जिन्होंने एक बार फिर उसकी बात का यकीन नहीं किया था। सुबह से होती बर्फबारी ने मरी को अपने घेरे में ले लिया था। फिजा में मौजूद खनकी ने एक अजीब सी सौगवार खामोशी का समा बना दिया था। मरी की फिजाओं को मरी की फिजाओं में आसमान से गिरती बर्फ के साथ खातिरा के अश्क भी बह रहे थे। काली आंखें जो इस वक्त बिल्कुल साकित थी, लेकिन नमकीन पानियों ने उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा दिया था। अपने कमरे में लेटी वो मुसलसल रोने में मसरूफ थी कि तभी बालकनी के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने करवट बदलकर बालकनी की तरफ देखा कि एक झटके से उठ बैठी और तेजी से बेड से उतरकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। गाजान! दरवाज़ा खोलकर वो बेइख्तियार उसके सीने से लगकर आंसू बहाने लगी। गाजान बौखला उठा। वो तो उसे हाथ तक पकड़ने नहीं देती थी और आज यूँ रोते हुए सीने से आ लगी थी। खातिरा, रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बताओ। गाजान ने बाजू से थाम कर उसे अपने सामने किया, जबकि वो यूँ अपनी बेइख्तियारी पर खातिरा ने शर्म से सर झुका लिया। क्या हुआ है बताओ। कुछ नहीं। आंखों से नमी को साफ करते हुए उसने नफ़ी में सर हिलाया। इधर देखो मेरी तरफ और बताओ क्या हुआ है। गाजान ने 3 उंगलियां थोड़ी के नीचे रखकर उसका चेहरा ऊपर किया तो उसे नए सिरे से रोना आया। वो मेरा यकीन नहीं कर रही। यकीन नहीं कर रही? कौन? क्या हुआ बताओ तो। वो कल रात ना मेरे मोबाइल पर कॉल आ रही थी। मैंने जब मोबाइल उठाकर देखा तो स्क्रीन पर खौफनाक औरत की तस्वीर मौजूद थी। मैंने मामा को भी बताया, लेकिन उन्हें लगता है मैं मनगढ़ंत कहानियाँ सुना रही हूँ। वो रोते हुए बच्चों की तरह सब बता रही थी। गाजान लब भीजे माथे पर बल डाले उसे सुनता गया। आंटी कहाँ है? स्कूल तो नहीं गई होगी इतनी बर्फबारी में। अपने कमरे में है। आज मुझे साइकोलॉजिस्ट के पास लेकर जाती, मगर बर्फबारी शुरू हो गई। वैसे आप कैसे आए? मशहद का बताते हुए उसे अचानक ख्याल आया तो पूछ बैठी।
बालकनी से आया वो बात बदलते हुए बोला, मजाक मत करें, अच्छा नहीं करता, तुम परेशान नहीं हो, मैं आंटी से बात करूंगा, वो तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएगी। कंधों से थाम कर गाजान उसकी आंखों में झांका के खातिरा सब कुछ भूल कर उसकी समंदर जैसी नीली आंखों में देखने लगी। उसे अपने अंदर सुकून सा उतरता महसूस हो रहा था। जब चंद पल की खामोशी के बाद गाजान धीरे से मगर गंभीर लहजे में बोला, खातिरा, मुझसे शादी करोगी? नीली आंखों में मोहब्बत का जहां आबाद किए वो खातिरा की एक हाँ का मुंतजिर था, जबकि खातिरा हैरान नज़रों से उसे देखती ये सोच रही थी कि अब भी वो मजाक कर रहा है या प्रपोज कर रहा है। आप फिर मजाक, मैं सीरियस हूँ खातिरा। गाजान ने फौरन उसकी बात काटी। वो अब एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं रखना चाहता था। बोलो, मुझसे निकाह करोगी? मैं कैसे, मतलब मैं और आप? उसे समझ नहीं आया क्या जवाब दे। नजरें नीचे झुकाए और फर्श को घूरने लगी। तुम और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, कहने की जरूरत नहीं है, या हम दोनों जानते हैं। कंधों पर गिरफ्त मजबूत करते हुए वो गंभीर लहजे में कहता, खातिरा के दिल की धड़कन को बेतरतीब कर रहा था। मुझे मुझे कुछ वक्त चाहिए, वो मुश्किल बोली। कितना वक्त? 1 दिन, 2 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हम निकाह कर लेंगे, रुखसती जब तुम चाहो। गाजान, पर मामा, आंटी से मैं बात कर लूँगा, तुम अपनी बात करो। अजीब सी जिद थी उसके लहजे में। खातिरा अपने शानों पर से उसके हाथ हटाती पीछे हुई। मैंने कहा ना, वक्त चाहिए। ठीक है, कल तक का वक्त है, सोचकर जवाब दे दो। मगर? वो रुका, साथ ही कदम बढ़ाता उसके करीब आया। मगर जवाब हाँ में होना चाहिए अजीज दिलम। उसके चेहरे पर आती लट को कान के पीछे करता वो सरगोशी में बोला, चलता हूँ, कल आऊँगा जवाब लेने। वो कहकर जैसे आया था वैसे ही वापस चला गया। खातिरा हक्का बक्का सी गाजान को जाते देख रही थी। उसे अब भी अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था कि क्या वाकई गाजान जुल्फ़िकार ने उसे प्रपोज किया था। नालायस तक ये नाकाबिल यकीन है। कहाँ से आ रहे हो तुम? जुल्करनैन को कमरे में दाखिल होते देख ज़ौजील ने घूरा। कल रात का निकला हुआ अब वापस लौटा था। आज मौसम काफ़ी बिगड़ा हुआ है तुम्हारी वजह से। मैं आपके नहीं, बाहर के मौसम की बात कर रहा हूँ। जोजेल की बात काटता हुआ जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला। केमिकल बनाती जोजेल ने लब भीजे उसे देखा, फिर केमिकल को वहीं टेबल पर छोड़कर उसके सामने जा खड़ी हुई, जो उन्हें नज़रअंदाज किए कैबिनेट में न जाने क्या ढूंढ रहा था। जुल्फ़िकार पैलेस से आ रहे हो? नहीं, वैसे आपकी जादुई बॉल ने दिखाया नहीं कहा गया था। सियाह माइल कैबिनेट से निकाल कर वो उनकी जानिब मुड़ा। ये क्या कर रहे हो, मुझे दो। जोजेल ने उसके हाथ से छीनना चाहा, मगर इससे पहले ही जुल्करनैन ने तेजी से हाथ ऊपर कर लिया। इसके जरिए बाबा को तकलीफ पहुंचाती थी ना मामा जोजेल? बोतल हाथ से ऊपर किए वो बगौर उसे देखते हुए पूछ रहा था। वैसे आज बता ही दे, क्या मिला आपको ये सब करके? बाबा को कभी आपसे मोहब्बत हुई ना? उन्होंने मुझे अपना बेटा माना। उनके लिए बस रुबाब और गाजान जुल्फ़िकार ही अपने थे, और यही बात मेरे दिल में गाजान के लिए नफरत को हवा देती रही। इसकी बात पे जोजेल के चेहरे के तासुरात बिगड़ने लगे थे। एक बार फिर उन्होंने हाथ बढ़ाकर बोतल उससे लेनी चाही, मगर इस बार जुल्करनैन ने पूरी ताकत से वो बोतल फर्श पर दे मारी। तेज धुआं सा फर्श से उठने लगा था। ये तुमने क्या किया? जोजेल ने तैश के आलम में अपना हाथ उठाकर जुल्करनैन को मारना चाहा, मगर वो एकदम गायब होता उनके पीछे आ खड़ा हुआ। ना ना जोजेल एंथोनी, गुस्सा नहीं करते। ऐसी बातें करने पर मुझे आप ही मजबूर करती है, इसलिए आइंदा मुझ पर नज़र रखने या मेरे मामले में दखल अंदाजी करने जैसी संगीन गलती मत करिएगा, वरना अंजाम के जिम्मेदार आप खुद होंगी। खतरनाक लहजे में कहता वो जोजेल को साकित कर गया था। वो अच्छे से जानती थी अपनी ज़िंदगी में उसने किसी से कोई हमदर्दी या मोहब्बत नहीं की थी, हत्ता कि अपने माँ बाप से भी नहीं। इसलिए जोजेल को नुकसान पहुंचाना जुल्करनैन के लिए मुश्किल न था। बहुत साथ दे लिया तुम्हारा, अब तुम्हारा भी कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। नफरत सोचती वो वापस टेबल की जानिब बढ़ी और केमिकल्स की तरफ मुतवज्जा हो चुकी थी। सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई तो सामने ही मशहद उसे लिविंग रूम में तैयार खड़ी नजर आई, जैसे कहीं जा रही हो। उसने अपनी नाराज़गी को साइड पर रखते हुए हैरत से पूछा, कहाँ जा रही है? कहीं नहीं, बल्कि बख्तावर रहमान की माँ आ रही है। खातिरा पर एक नज़र डालकर वो कहती हुई किचन की तरफ बढ़ी। क्यों? वो क्यों आ रही है? उसकी हैरत में कुछ और इजाफा हुआ था। तुम्हारे रिश्ते के लिए, पुरसुकून अंदाज में कहती वो खातिरा का सुकून गारत कर गई थी। वो तेज़ी से अपने और मिशत के दरमियान फासले को ख़त्म करती उनके पास पहुंची। ये क्या बोल रही है? मुझे नहीं करनी रहमान से शादी।
क्यों, क्या बुराई है उसमें? वैसे भी अभी सिर्फ निकाह होगा, रुखसती तुम्हारी मास्टर मुकम्मल होने के बाद ही होगा, और फिर इस तरह तुम्हारा जहन भी बटेगा। न जाने क्या क्या सोचने लगी हो। मिशत बोली तो लहजे में खुद ब खुद सख्ती दर आई। आप कैसी टिपिकल माओ वाली बातें कर रही है। मिशत की बात पर खातिरा के माथे पर बल पड़े। परेशानी से उंगलियां चटकाते हुए उसने मिशत को बेबसी से देखा। बेटी की माँ को टिपिकल बनना पड़ता है। वैसे भी मेरी ज़िंदगी कितनी है किसे पता, इसलिए जल्द से जल्द इस फ़र्ज से सबकदोश होना चाहती हूँ। एक बार फिर वो पुरसुकून अंदाज में बोली। खातिरा निचला लब काटते हुए मिशत को देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था गाज़ान के बारे में किस तरह उन्हें बताए। क्या करूँ, सोच खातिरा सोच, क्या हुआ? उसकी खामोशी पर सलाद बनाती मिशत ने हाथ रोककर सवालिया नज़रें उसकी जानिब उठाते हुए उससे पूछा। नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ठीक है, ऊपर जाकर ठीक से तैयार हो जाओ, वो बस आते ही होंगे। एक नज़र उसके हुलिये पर डालकर वो कहती हुई वापस सलाद की तरफ मुतवज्जा हो गई। खातिरा लब भीजे खामोश नज़रों से उन्हें देखती रही, फिर कुछ भी कहे बगैर सीढ़ियाँ चढ़ती वापस अपने कमरे में चली आई। जले पीर की बिल्ली की तरह कांता कमरे में इधर से उधर चक्कर काट रही थी। काम पूरा हो जाने के बाद वो उस कैद से बाहर नहीं निकल सकती थी। ऊपर से उसने उसे बरत भी लिया था, जिसके बाद से उसका दिल चाह रहा था उस जिन की गर्दन मरोड़ दे, साथ साथ खातिरा की भी, ताकि ये किस्सा ही ख़त्म हो जाए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं ज़वाल। बस मुझे मारने के मंसूबे बाद में बनाना, पर इससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना है। एकदम से उसके सामने नमूदार होता वो सफ़ेद घेरेदार स्लीवलेस फ्रॉक में मलबूस कांता को बगौर देखते हुए बोला। कैसा काम? कांता के माथे पर बल पड़े। तुम्हें खातिरा को गाज़ान की हकीकत बतानी है। दिमाग दुरुस्त है तुम्हारा? अव्वल तो ये खातिरा मुझे जानती नहीं, मेरी बात का यकीन क्यों करेगी? और दूसरी बात, गाज़ान को पता चल गया तो उसके हाथ मेरी गर्दन होगी। उसने कहते हुए अपने गले पर हाथ रखे। युब के अभी गाज़ान आएगा और उसकी गर्दन दबोच लेगा। गाज़ान गाज़ान गाज़ान, आखिर तुम लोग इससे इतना डरते क्यों हो? देखना, चूटी की तरह मसल कर रख दूंगा। वो चुटकी बजाता हुआ हिकारत आमेज़ लहजे में बोला। खाम ख्याली है, तुम अभी गाज़ान की ताकतों से वाकिफ़ नहीं हो। जुल्फ़िकार ख़ानदान का सबसे ताकतवर जिन है वो। उस जैसी ताकत वाला ना पहले कोई आया था ना आया है। चेहरे पर इस्तज़ाहिया मुस्कुराहट सजाया उसने जताते हुए कहा। तुम भी देख लोगी मेरी ताकत के आगे वो कुछ भी नहीं, पर फिलहाल जो तुम्हें कहा है वो करो। दो टोक अंदाज में कहकर वो वहाँ रुका नहीं था। उसके जाते ही कांता ने बेचैनी से एक बार फिर कमरे में चक्कर काटना शुरू कर दिया। एक नई मुसीबत जो गले आन पड़ी थी। कमरे में आकर उसने अलमारी से कपड़े निकाले और सीधा बाथरूम में घुस गई। फ्रेश होकर कपड़े बदलने के बाद वो बाहर आई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर तैयार होने लगी। अब जब मिशत ने मेहमानों को बुला ही लिया था तो वावेला करने से अपना ही तमाशा बनना था। यही सोचकर वो खामोशी से तैयारी में लग गई थी। क्या गाज़ान को बता दूँ? पर कैसे? मेरा तो मोबाइल भी टूट गया। सोचते हुए उसने बेबसी से ड्रेसिंग टेबल पर रखा अपना मोबाइल देखा, जो रात गिरने के बाद टूट चुका था। खातिरा रहबान की अम्मी और बहन आ चुके हैं, जल्दी नीचे आओ। पीछे से आती मिशत की आवाज़ पर खातिरा चौंकी। मुड़कर देखा तो मिशत दरवाजे पर खड़ी संजीदा नज़रों से उसे ही देख रही थी। बस आ रही हूँ, वो धीरे से बोली। मिशत इस बात में सर हिलाते हुए वापस नीचे चली गई। उनके जाते ही उसने एक नज़र आईने में नज़र आते अपने अक्स को देखा। मैरून रंग के शलवार कमीज़ में उसकी गुलाबी रंगत और भी दमक रही थी। अभी तो ख्वाब देखना शुरू किए थे मैंने, क्या इतनी जल्दी सब बिखर जाएंगे? अपने ही अक्स से मुखातिब होती वो इस वक्त शिद्दत से गाज़ान के अपने पास आने की ख्वाहिश कर रही थी। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? सामने खड़े जिन पर एक नज़र डालकर जुल्करनैन ने इस घने जंगल को देखा, जहाँ फैली सफ़ेद बर्फ़ उसे मज़ीद खूबसूरत और पुरस्रार बना रही थी। तुम अच्छे से जानते हो तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है। इस बात पर जुल्करनैन ने वापस नज़रें उसकी तरफ उठाई, जो सुर्ख होती आंखों से उसे घूर रहा था। गाजी, पहेलियाँ मत बुझाओ, सीधा मुद्दे पर आओ, वो उकताए हुए लहजे में बोला। गाज़ान से किसी अच्छी बात की तौक़ा उससे पहले ही नहीं थी, तो अब क्या रखता। चलो मुद्दे पर आता हो। मेरी माँ को मारकर चैन नहीं मिला, जो खातिरा को भी नुकसान पहुँचा रहे हो। वो गुर्राया। बकवास बंद करो। क्या सबूत है तुम्हारे पास इस सब के पीछे मेरा हाथ है? साबित करो।
गाज़ान के इल्ज़ाम पर ज़ुल्करनैन की आग रंग आंखों में खून उतर आया था, मगर इसके बावजूद वो ज़ब्त करते हुए बोला, सबूत अभी देता हूँ। खतरनाक लहजे में कहता हुआ इंसानी रूप से निकलकर अपने हैवानी रूप में आ चुका था, सियाह जिस्म जिससे आग के शोले भड़क उठे थे। गाज़ान आगे बढ़ा और एक छलावे की तरह ज़ुल्करनैन को दरख्तों के बीच से ढकेलता हुआ आगे ले गया। अब तुम पछताओगे गाज़ान जुल्फ़िकार। एक झटके से गाज़ान को खुद से दूर ढकेल कर वो दहाड़ते हुए खुद भी अपने असल रूप में आ चुका था। दादा जुल्फ़िकार को सूप देने के बाद वो कमरे में मौजूद खिड़की की तरफ आया, जहां आसमान पर सियाह बादल तेज़ी से फैलते जा रहे थे। वहीं जंगल में उसे हलचल सी होती महसूस हो रही थी, और ये क्यों हो रही थी उसे मिकाल बखूबी वाकिफ था। वो फिर लड़ रहे हैं ना। उसके कानों से दादा जुल्फ़िकार की आवाज़ टकराई। मुड़कर उनकी जानिब देखा, जो चेहरे पर बरसों की थकन लिए अपनी बूढ़ी आंखों से उसे ही देख रहे थे। रुबाब का गम इतना शदीद था कि तबीयत संभलने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज उन्हें उनके हाल पर छोड़ दे तो बेहतर है दादा जुल्फ़िकार, वरना हम गाज़ान को हमेशा के लिए खो देंगे, वो धीरे से बोला। दादा जुल्फ़िकार की आंखों में नमी सी उतरने लगी थी, जिसे छुपाने के लिए उन्होंने आंखें बंद करते हुए मिकाल को बाहर जाने का इशारा किया। मिकाल ने मुड़कर एक नज़र खिड़की से बाहर जंगल पर डाली और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। अब मैं नहीं, तुम पछताओगे जुल्फ़िकार। जुल्करनैन को गर्दन से दबोच कर वो वहाँ से गायब होता बरसों पुराने उस होटल में आ गया था, जो कभी कायम जुल्फ़िकार की मिल्कियत हुआ करता था, मगर अब आसेफ ज़दा होटल के अलावा कुछ न था। क्यों मारा तुमने मेरी माँ को? मेरे बाप को छीनकर सुकून नहीं मिला था? वो दहाड़ा। ना तो मैंने तुम्हारे बाप को छीना है, ना तुम्हारी माँ को मारा है। तुम्हारी आंखों पर नफरत की पट्टी बंधी है कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हत्ता कि रुबाब मामा भी सारे सच से वाकिफ थी। जुल्करनैन भी उसी के अंदाज में बोला। रुबाब के नाम पर गाज़ान एक पल के लिए ठहर सा गया। रुबाब की सच से वाकिफ थी, और फिर उसे क्यों बेखबर रखा? क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा सच? अगर कुछ होता तो मामा मुझे ज़रूर बताती। मैंने उन्हें मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। अभी जुल्करनैन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसे अपनी गर्दन पर कुछ चुभता हुआ महसूस हुआ। उसने गर्दन पर हाथ रखा तो सियाह नमी अपने हाथ पर महसूस हुई। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। मकड़ी के जालों और अंधेरे के सिवा किसी तीसरे का वजूद उसे महसूस नहीं हुआ था। क्या हुआ तुम्हें? अपने इंसानी रूप में आते हुए गाज़ान ने परेशानी से पूछा। जुल्करनैन की हालत उसे कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वो उस वक्त अपने असल रूप में था, पर बार बार इंसानी रूप की झलक दिखाई दे रही थी। साथ ही उसके कदमों की लड़खड़ाहट उसे किसी गड़बड़ का एहसास दिला रही थी। मैं इससे पहले वो कुछ कहता इंसानी रूप में आकर बेहोश होता फर्श पर गिरता चला गया। बख्तावर और सबाह के सामने वो सर झुकाए नर्वस सी बैठी थी। साथ साथ माँ बेटी के वक्फे से ना ख़त्म होने वाले सवालों के जवाब भी दे रही थी, जिन्हें देखकर ही लग रहा था वह आज यहाँ से रिश्ता पक्का किए बगैर जाने का इरादा नहीं रखती। मिशत, मुझे तुम्हारी बेटी बहुत पसंद है। खातिरा की तरफ मुस्कुराकर देखते हुए मिशत से बोली। मिशत ने मोहब्बत भरी नज़र अपनी बाएं जानिब बैठी अपनी इकलौती औलाद पर डाली, जो उनका सब कुछ और अब यही था। मुझे खुशी है कि आपको मेरी खातिरा पसंद आई, मगर बख्तावर, मैंने आपसे कहा था अभी मैं इसकी शादी का इरादा नहीं रखती। मिशत संजीदगी से बोली, जबकि खातिरा ने चौंक कर उन्हें देखा। कुछ देर पहले तो वो उससे निकाह की बात कर रही थी, और अब बख्तावर आंटी को ढके छुपे लफ्ज़ों में इनकार कर रही थी। क्यों? हाँ, पर निकाह करने में क्या हर्ज है मिशत? बख्तावर ने सवाल उठाया। अलबत्ता उनके बराबर में बैठी सबा खामोशी से कभी उन्हें तो कभी खातिरा और मिशत को देख रही थी। अभी इसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई बख्तावर, और फिर मैं बच्चों को बांध कर नहीं रखना चाहती। एक बार इसका मास्टर हो जाए फिर देखेंगे क्या करना है। उसकी संजीदगी हुनूस कायम थी, जबकि पास बैठी खातिरा का दिल कर रहा था उठकर माँ को गले लगा ले। सारे शिकवे गिले इस वक्त कहीं दूर हो गए थे। ठीक है मिशत, मगर मैं फिर भी तुम्हारी तरफ से किसी मुनासिब जवाब की इंतज़ार करूँगी। तुम एक बार अच्छे से सोच लो। वो कहती हुई उठी। उनकी तकलीद करती सबा भी उठ खड़ी हुई थी। अलविदा कलमात के बाद दोनों माँ बेटी चली गई तो खातिरा खुशी से बेकाबू होती मिशत की तरफ मुड़ी। वो आंखें सुकेड़े बगौर उसकी खुशी से दमकते चेहरे को देख रही थी, जो कुछ देर पहले उदासी से मुरझाया हुआ था। थैंक यू मामा, कहते हुए मिशत को ज़ोर से खुद में भीजा। बस मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं। वैसे आप तो कह रही थी निकाह करेंगी, और अब इनकार कैसे? खातिरा ने गाल पर बोसा देते हुए पूछा। बेटी को खुश देखना चाहती हूँ, उदास नहीं। जिस तरह मुंह लटका कर बैठी थी, मुझे इनकार करना पड़ा।
उसके हाथ अपने गिर्द से हटाते हुए वो बोली और झुककर टेबल पर रखे कप उठाती किचन की जानिब बढ़ गई, जबकि खातिरा अपनी खुशी को संभालते हुए सीढ़ियाँ चढ़ती अपने कमरे में चली गई। इसे क्या हुआ है? कमरे में दाखिल होते गाजान ने एक नज़र बेड पर लेटे जुल्करनैन पर डाली और फिर मिकाल पर, जो बेड साइड पर खड़ा उससे इंजेक्शन लगा रहा था। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था, मिकाल तंज़ी अंदाज में बोला। होश कब तक आएगा इसे? मिकाल की बात को नज़रअंदाज करते हुए उसने अगला सवाल किया। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन इससे वो जहरीली पिन चुभी कैसे? मेरे और इसके अलावा होटल में कोई नहीं था, यकीनन उसने ये खुद किया है। कहते हुए गाजान ने एक बार फिर नफरत भरी नज़र जुल्करनैन पर डाली, जो आंखें बंद किए उन दोनों की आमद और गुफ्तगू दोनों से बेखबर था। तुम होश में हो गाजान? वो मर सकता था और तुम कह रहे हो ये उसने खुद किया है? उसकी बात पर मिकाल का दिल किया हाथ में मौजूद इंजेक्शन गाजान के लगा दे ताकि उसका दिमाग दुरुस्त हो जाए। रहने दो बस, तुम पर और दादा जुल्फ़िकार पर इसने जाने क्या जादू किया है, इसकी ही ज़बान बोलते हो। वो कहकर वहाँ रुका नहीं था। मिकाल ने तासुब से उसे जाते देखा, साथ ही धीरे से बड़बड़ाया, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता गाजान। ब्लैक कोट के साथ सर पर रेड स्कार्फ लिए वो तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आई। मशद सामने ही आतिशदान में लकड़ियाँ डालकर जला रही थी। मामा मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ। कहाँ? मशद ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो उजलत में दिखाई दे रही थी। बस वैसे ही बर्फबारी हो रही है ना, तो मैं ज़रा बाहर का जायज़ा लेकर आती हूँ। वो कहते हुए फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। दोनों हाथों को आपस में मसलते हुए तेज़ी से चलती जुल्फ़िकार पैलेस की तरफ बढ़ती जा रही थी, ताकि गाजान से मिलकर रहबान के रिश्ते की बात बता सके। पता नहीं घर पर होंगे भी या नहीं। दरवाजे के सामने रुकते हुए उसने सोचा, झिझक अलग महसूस हो रही थी, पर हिम्मत करती दरवाजे को खोलकर अंदर की जानिब बढ़ी। पूरा लॉन बर्फ़ से ढका हुआ था। वो सफ़ेद बर्फ़ पर अपने कदमों के निशान छोड़ती अंदरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ी ही थी कि दफतन दरवाज़ा खुला। ब्लैक पैंट शर्ट पर लेदर की ब्लैक जैकेट पहने फ्रेश सा गाजान जुल्फ़िकार बाहर आया। तुम यहाँ? गाजान ने आंखों में हैरत ली उसे देखा। हालांकि खातिरा की आमद महसूस करके ही वो घर से बाहर आया था, ताकि वो किसी और जिन की नज़र में ना आए। वो मुझे आपसे बात करनी थी। आप कहीं जा रहे हैं? खातिरा ने झिझकते हुए पूछा। नहीं, तुम अंदर आ जाओ। उसने साइड पर होकर खातिरा को अंदर आने का रास्ता दिया। वो अंदर की जानिब बढ़ी तो खुद भी उसके पीछे चल पड़ा। खातिरा चारों तरफ नज़र दौड़ाती हुई चल रही थी। जब वो यहाँ पहले आई थी तब भी सिर्फ रुबाब से मिली थी, मगर घर फिर भी भरा भरा आबाद लग रहा था। लेकिन आज एक माँ के ना होने से कितना वीरान लग रहा था। सही कहा है किसी ने, जिस घर में माँ ना हो वो यूं ही वीरान हो जाते हैं। उसने सोचते हुए चेहरा मोड़कर गाजान को देखा और उसके देखने पर मुस्कुराया। क्या हुआ, परेशान लग रही हो? नहीं तो। खातिरा वापस चेहरा मोड़कर सामने देखने लगी। साथ साथ चलते हुए ड्राइंग रूम में आ चुके थे। गाजान ने उसे सोफे पर बैठने का इशारा किया और खुद आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे हटा दिए। परेशान हो? क्या बात है, जो कहना है कहो। पर्दे हटाकर उसके सामने सोफे पर बैठता गाजान उसकी आंखों में झाँक कर बोला। वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर न जाने क्यों खातिरा की सोच तक पहुँच नहीं पा रहा था। वो आज रहबान की अम्मी और बहन आई थी। उंगलियां मरोड़ती हुई धीरे से बोली। क्यों? मेरे रिश्ते के लिए। अब गाजान एकदम खड़ा हुआ। उसे देखती खातिरा भी घबरा कर उठी। ऐसे कैसे वो रिश्ते के लिए आ सकती है? रिश्ते का सुनते ही उसका दिमाग घूम गया था। फिर भी वो अपना गुस्सा सामने खड़ी लड़की पर नहीं उतार सकता था, इसलिए जब्त करते हुए बोला, वो तुमने आंटी को मना नहीं किया था? वो मैंने किया था। गाजान गुस्से से सुर्ख होता चेहरा और हाथों की मुट्ठियां भींच देख अब उसे खौफ आने लगा था, इसलिए जल्दी से बोली, तो फिर कैसे आए? अरे आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मुझ पर और मामा ने मना मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मुझ पर और मामा ने मना कर दिया है, मगर बख्तावर आंटी अभी भी मामा के मुनासिब जवाब के इंतज़ार में है, इसलिए मैं आपसे कहने आई थी, अगर आपको मामा से बात करनी है तो जल्दी करें। आपकी सारा डर एक तरफ रखकर वो भी गुस्से से बोली। उसकी बात पर गाजान का गुस्सा एकदम ठंडा हुआ। मैं तुम पर गुस्सा नहीं कर रहा, भला तुम पर गुस्सा कर सकता हूँ? और अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मैं खुद आंटी से बात कर लूँगा। कहते हुए अब के वो धीरे से मुस्कुराया। खातिरा ने खुफगी भरी नज़र उस पर डालकर चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। नाराज़ नहीं हो? आओ तुम्हें अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर पिलाऊं। उसके हाथ थामे वो मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम से निकलकर किचन की जानिब बढ़ गया।
तुम ठीक हो? जुल्करनैन आंखें बंद किए बेड से उठने की कोशिश कर रहा था जब उसे हिलते देख मिकाल तेजी से कुर्सी से उठकर उसके पास आया। हाँ। जुल्करनैन ने आंखें खोलते हुए मिकाल की तरफ देखा। आग रंग आंखों की जगह सिंहा आंखें। एक पल के लिए मिकाल खामोश सा हो गया। तुम अब भी ठीक नहीं हो, आराम करो। डॉक्टर मिकाल, मैं ठीक हूँ, हटो रास्ते से, मुझे जाना है, वो कहता हुआ बेड से नीचे उतरा कि मिकाल तेजी से उसके सामने आया। कहाँ जाना है? ऐसी हालत में तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। सॉरी, मैंने कहा ना, सामने से हटो, वो दहाड़ा। पूरे जुल्फ़िकार पैलेस में उसकी आवाज़ गूंज उठी थी। किचन में स्लैब पर बैठी खातिरा चौंक कर गाज़ान को देखने लगी, जो उसके पास खड़ा कॉफ़ी बना रहा था। ये किसकी आवाज़ है? वो जुल्करनैन, मेरा भाई है ना, तुम तो मिली हो उससे। उसकी तबीयत ख़राब है तो बस चिड़चिड़ा हो गया है, इसलिए सुबह से ऐसे शोर मचा रहा है। ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए वो झूठ बोलता दिल ही दिल में जुल्करनैन को गालियाँ दे रहा था। इधर जुल्करनैन का दिल कर रहा था अपने सामने दीवार बने खड़े मिकाल को उठाकर कहीं दूर फेंक दे, जो उसे जाने नहीं दे रहा था। लेट जाओ आराम से, सामने से हट जाओ वरना हमेशा के लिए तुम्हें लिटा दूंगा। और उस गाज़ान जुल्फ़िकार को बता देना, मैं ये भूलूंगा नहीं। सिंहा आंखों में भड़कते शोले लिए खतरनाक लहजे में कहता हुआ मिकाल को साकित कर गया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। और ऐसी मज़ीद कहानियों के लिए और इस कहानी को पूरा जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।